अस्सलाम, दिस इज़ मरियम अली जैदी फ्रॉम यूफोरिया। और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी एंग्जाइटी के बारे में और एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में, तो उसको मज़ीद थोड़ा सा एलैबोरेट करते हुए अब हम आज बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर्स के बारे में, विच इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ GAD, दैट इज़ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, पैनिक डिसऑर्डर्स का पहले ड्यूरेशन थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है और कितना अरसे तक अगर हमें इस तरह की फीलिंग आए तो येस दैट वी कैन डायग्नोज इट एज अ पैनिक डिसऑर्डर, और वी कैन लुक फॉरवर्ड टू टेक सम ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन फ्रॉम अ साइकोथेरेपिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट। पैनिक डिसऑर्डर्स की ये है कि पहले सिम्टम्स के बारे में थोड़ी सी मैं बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये सिम्टम्स अगर इतने अरसे तक रहें तो हाँ, हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें होता है जी कि हार्ट रेट वही तेज़ हो जाता है, फियर रहता है, और इसके अलावा जो है वो सांस रुकना शुरू हो जाता है। ऐसे महसूस होता है कि सांस रुक रहा है, चोकिंग फील होने लगती है, हार्ट पेन होने लगता है, नौजिया फील होता है, मतलब उल्टी की कैफियत होना शुरू हो जाती है, पेट में दर्द होना कुछ लोगों के शुरू हो जाता है। पेट में दर्द के साथ साथ जो है वो ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है। अच्छा, इस तरह की कैफियत जैसे डर, खौफ, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, सांस रुकने लगना, और इसके अलावा जो है वो बहुत सारे लोग, अच्छा बहुत से पेशेंट्स क्या करते हैं कि ऐसी जब उनकी फीलिंग्स होती हैं या ऐसे जब उनको महसूस हो रहा होता है, जब उनको पैनिक अटैक आ रहा होता है, आया होता है, और ये फीलिंग्स और ये जो चीज़ें हैं ये 10 मिनट के अंदर अंदर मज़ीद इंटेंस हो जाएँ, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएँ, तो ऐसी कैफियत में मोस्टली लोग कार्डियोलॉजी सेंटर्स का या मोस्टली जो है वो दिल के अस्पतालों का जो है वो रुख करते हैं। उनको लगता है कि शायद हमें हार्ट अटैक आ रहा है, उनको चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, उनको जो है वो सांस रुकना शुरू हो जाता है, उनको उल्टी की कैफियत होती है। दे आर सिमिलर, these symptoms are quite similar to the symptoms of angina attack और हार्ट अटैक, क्योंकि जब आपको एंजाइना का अटैक होता है तब भी ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे होते हैं कि ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, और उसके अलावा जो है वो दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है या इरेगुलेट हो जाती है, हार्ट बीट आपकी हार्ट पाउंडिंग शुरू हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, ट्रेम्बलिंग शुरू हो जाती है पूरी बॉडी में। तो दे आर क्वाइट सिमिलर टू एंजाइना, टू एन एंजाइना अटैक। इसलिए लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं और ऐसे टाइम पे फिर दिल के अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन ऐसा इस चीज़ से बचने के लिए या इस चीज़ को जो है वो एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि क्या आपको, अब हम इसकी ड्यूरेशन की तरफ आ रहे हैं, क्या आपको बार बार ये चीज़ें महसूस हो रही हैं, क्या आपको जो है यही सारी सिम्टम्स महीने में एक दफ़ा से ज़्यादा हो रही हैं, एक महीने में 2 दफ़ा या 2 दफ़ा से ज़्यादा या मल्टीपल टाइम्स अगर आपको इस तरह का अटैक होता है, पैनिक अटैक जिसको कहते हैं, होता है, तो इट कैन बी डायग्नोज्ड एज अ पैनिक अटैक, एंड यू नो नाउ कि आपने इसका जो है वो ट्रीटमेंट एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट से या काउंसलर से लेना है। दिस इज़ द डिफरेंस, क्योंकि फ़िज़िकल इसकी जो है वो फिज़िकल इसकी इंटरप्रिटेशन या फिज़िकल जो है वो इसकी कह लें सिम्टोमोलॉजी है, वो डिफरेंट है, वो सॉरी वो सेम है इसके पैनिक अटैक के साथ। तो पैनिक अटैक और एंजाइना अटैक दे आर क्वाइट सिमिलर, लेकिन अगर एक ही चीज़ आपको महीने में एक दफ़ा और एक दफ़ा से ज़्यादा हो रही है और जो है वो बार बार आपको अगर जाना पड़ रहा है, तो और आपके फ़िज़िकल जो है वो स्टैट्स आपके ठीक हैं, आपको कुछ मसला अल्लाह का शुक्र है नहीं निकलता, आपकी जो है वो ECG भी ठीक आती है और आपका जो है वो ब्लड प्रेशर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो इट इज़ डेफिनेटली अ पैनिक अटैक। Panic attacks are mostly followed by some specific phobias as well. Also the OCD और PTSD और जो है वो स्पेसिफिक फोबियाज़ के साथ भी आपका पैनिक अटैक जो है वो काफ़ी हद तक रिलेट कर सकता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि स्पेसिफिक फोबियाज़ में जैसे अगोरा फोबिया है या जो क्राउड्स का फोबिया है, तो जहाँ अगर आपको पता हो कि जैसे मैंने अभी एक क्राउडी सिचुएशन में जाना है या मैंने किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, मुझे सफोकेशन होगी, तो इवन अ थॉट ऑफ गोइंग टू अ सर्टेन प्लेस कैन गेट यू इनटू अ पैनिक अटैक, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट टाइम ऐसा अटैक
जो है वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में हुआ है, दैट इज़ इन सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ फोबिक सिचुएशन, दैट इज़ अगेन अगोराफोबिया। आपको अगोराफोबिया हुआ है और आपको जो है वो वहाँ आपको पता नहीं है कि आपको क्राउड से अभी जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, एंड इन द मीन वाइल आप वहाँ जाते हैं और आपको ये सारे सिम्टम्स एकदम से आना शुरू हो जाते हैं। तो येस, इट कैन बी टू डायग्नोसिस। एक तो आपको स्पेसिफिक फ़ोबिया भी है कि वहाँ जाने से, यानी कि अगोराफोबिया भी है। स्पेसिफिक फ़ोबिया इसलिए कहते हैं कि स्पेसिफिक फ़ोबियाज़ आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ोबियाज़, और अगोराफोबिया इज़ अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक फ़ोबियाज़, ठीक है। तो अगर आपको अगोराफोबिया भी है और साथ में आपको वहाँ उस जगह जाके आपको पैनिक अटैक भी हो रहा है, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, दैट इज़ कि आपको दो चीज़ें हैं, एक आपको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो रहे हैं, दूसरा आपको जो है एक फ़ोबिया भी है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों में जो है आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपकी जो है सिचुएशन जो है वो डिस्कम्फर्ट की हो जाती है। और ये चीज़ें अगर एक महीने के अंदर 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा दफ़ा हों, तो आपको चाहिए कि आप साइकोलॉजिकल हेल्प जो है वो फ़ौरी तौर पे उसको लेने की कोशिश करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है मोस्टली कि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, इतना ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं कि जो हमारे ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स में टर्न होना शुरू हो जाते हैं। रिसेंटली एक पेशेंट मेरे पास आया, तो उसके जो पैनिक अटैक्स उसको स्टार्ट में होते थे, इवेंचुअली उसने इस चीज़ को इग्नोर किया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, और अब उसकी जो है जो उसको ब्लड प्रेशर में अपना एक राइज महसूस होता था, और जो उसकी हार्ट पाउंडिंग होती थी, और उसको स्वेटिंग और ट्रेमलिंग होती थी, और जो भी उसको सिम्टम्स जैसे मैंने कि बताया अभी कि पैनिक अटैक्स में होते हैं, ये सारे सिम्टम्स उसको पहले साइकोलॉजिकली फ़ील होते थे, उसने इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया। उसका नतीजा ये निकला कि 4 साल के बाद उसके ये सिम्टम्स जो हैं अब फिज़िकल प्रॉब्लम्स में टर्न होना शुरू हो गए, उसका ब्लड प्रेशर अब राइज़ होना शुरू हो गया है। उसने स्टार्ट में ट्रीटमेंट नहीं लिया, अब जिस कंसल्टेंट के पास, जिस फिजिशियन के पास वो गया, तो उसको उन्होंने सारी हिस्ट्री दी, और वहाँ उस कंसल्टेंट ने इस पेशेंट को बताया कि आपको साथ साथ साइकोलॉजिकल हेल्प की भी ज़रूरत है, क्योंकि इट स्टार्टेड फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट स्टार्टेड फ्रॉम द पैनिक अटैक्स, एंड नाउ इट्स एंडिंग विथ फिज़िकल प्रॉब्लम्स, और साथ साथ ब्लड प्रेशर भी अब अफेक्ट होना शुरू हो गया है। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना, अगर हमें लगे कि मेंटल हेल्थ ही तो है, तो नो, इट्स नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आगे जाके फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स में बिल्कुल और लाजमी जो है वो तब्दील हो जाती है। तो इट्स बेटर कि इट कैन बी एड्रेस्ड, इट शुड बी एड्रेस्ड, एंड इट मस्ट बी एड्रेस्ड एट द प्रॉपर टाइम, और ताकि आप इस चीज़ से वक्ती तौर पे इस पर काबू पा लें और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बचा सकें। थैंक यू सो मच।